ये दास्तान है सन 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय पाकिस्तानी सेना ने एक मंदिर के आसपास लगभग 3000 बम गिराए थे, लेकिन माता रानी के चमत्कार से एक भी बम नहीं फटा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तनोट माता मंदिर की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मास्क देख के घबराइए मत, मेरा नाम है रुद्र और मैं हूँ इंडिया का स्पाइडरमैन। मैं निकल पड़ा हूँ पूरा भारत घूमने के लिए और फिलहाल मैं हूँ सम डेजर्ट के टेंट सिटी में। ये सफर मैं राधे टूर और ट्रैवल्स के अंदर कर रहा हूँ, जिसमें मेरा खाना पीना रहना और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है। इस 3 दिन की जर्नी का आज दूसरा दिन है, जिसमें हम पहले दिन जैसलमेर घूमे थे, जिसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। यू कैन चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज हम तनोट माटा, लोंगेवाला और रामदेवरा 3 जगह पर जाएंगे और इस ब्लॉग के अंदर हम तनोट माटा और लोंगेवाला बॉर्डर घूमेंगे। तो चलिए पहले सुबह का नाश्ता किया जाए। तो दोस्तों, ये है हमारा सुबह का नाश्ता, जिसमें आप देख सकते हैं कि इडली है, सांभर है, चम्मच है, चाय, कॉफी और दूध, तीनों का ऑप्शन है। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े तनोट माता मंदिर की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं तनोट माता के मंदिर के सामने। ये रही हमारी बस और ये रहा मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित तनोट माता का मंदिर इतिहास, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यह मंदिर देवी हिंगलाज का प्रतीक माना जाता है और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। स्थानीय चारण सम्राट ने इसे अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया और तब से यह पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। 1965 के भारत पाकिस्तान बैटल के अंदर तनोट माता का नाम इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया। पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भारी बमबारी की थी। युद्ध के दौरान तनोट माता मंदिर के आसपास लगभग 3000 से अधिक बम गिराए गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी बम नहीं फटा। इस घटना को भारतीय सैनिकों ने माता का आशीर्वाद माना। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने तनोट माता मंदिर में अपनी आस्था व्यक्त की। सैनिकों का कहना था कि माता के आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने दुश्मनी सेना को हराया। युद्ध के बाद बीएसएफ ने इस मंदिर की देखभाल का जिम्मा संभाला। मंदिर में स्थापित विजय स्तंभ सैनिकों की बहादुरी और माता का आशीर्वाद का प्रतीक है। तनोट माता के मंदिर में रुमाल चढ़ाने की एक खास मान्यता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मन्नत पूरी होने की कामना से माता के चरणों में रुमाल चढ़ाते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो भक्त दोबारा मंदिर में आकर अपने चढ़ाए गए रुमाल को माता के चरणों में छोड़ देता है। 1965 के युद्ध के बाद तनोट माता मंदिर का संरक्षण बीएसएफ ने अपने हाथ में लिया। आज भी यह मंदिर बीएसएफ की देखरेख में है। सैनिक और अधिकारी यहाँ नियमित रूप से पूजा और अर्चना करते हैं। तो ये था तनोट माता का इतिहास। तो दोस्तों, खाने का समय हो चुका है और खाने में आप देख सकते हैं कि दाल भात है, पूरी है, भरेला भिंडा का साग है, चना का साग है, पापड़ और अचार। तो चलिए खा लेते हैं, फिर हम जाते हैं लोंगेवाला। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लोंगेवाला बॉर्डर पर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला का युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे वीरता, रणनीति और चमत्कार के लिए सदैव याद किया जाएगा। इस लड़ाई में केवल 120 भारतीय सैनिकों ने तनोट माता का आशीर्वाद और अपनी अटूट हिम्मत से पाकिस्तान के भारी टैंक और सैनिकों की सेना को पराजित कर दिया। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान ने लगभग अपने 2000 सैनिकों और 45 से ज्यादा टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया। उनका मकसद राजस्थान के बीच में घुसने के बाद जैसलमेर तक पहुंचना था। लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सेना के पास केवल 120 जवान थे, जिनका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उनके पास न तो टैंक थे और न ही भारी हथियार। मेजर चांदपुरी और उनके जवान जानते थे कि पीछे हटना मतलब मातृभूमि को खतरे में डालना, तो उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई करने का फैसला लिया। इस युद्ध के दौरान तनोट माता का मंदिर, जो लोंगेवाला से कुछ ही दूरी पर स्थित है, भारतीय सैनिकों के लिए आस्था और साहस का केंद्र बना। रात भर पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पर भारी बमबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी चौकी को मजबूत बनाए रखा। माता के आशीर्वाद से कई बम अपने निशाने से चूक गए और कई बम तो फटे ही नहीं। यह चमत्कार भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊपर ले गया। 5 दिसंबर की सुबह जब सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, भारतीय वायुसेना ने हंटर फाइटर जेट से दुश्मन पर हमला किया। इन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी टैंक और वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस बैटल से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी हम जा रहे हैं रनुजा, तो उसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।